और आज हम चर्चा करेंगे एनईपी 2020 की। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, और ये फिर छोटा सा वीडियो ये मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे थे उसमें मैंने एनईपी 2020 को नहीं लिखा था, लेकिन जो अभी जो अपने रिसेंटली जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया है। और कहीं ना कहीं एनईपी 2020 अब इम्पोर्टेंट है, इसी एग्जाम के लिए नहीं, अपने टीचर्स के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ही हमको याद रखना है। 10-15 मिनट में इसको सल्टा डालेंगे, क्योंकि हमको इसमें ज्ञाता नहीं बनना और ना ही कोई इतना इंटरनली इससे पर्सन आ रहा है कि हमें उसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। एनईपी अपने आप में एक दस्तावेज है, ये दस्तावेज बहुत बड़ा है। ठीक है, पढ़ने बैठो तो कोई अंत नहीं, क्योंकि शिक्षा प्रणाली हमारी बहुत बड़ी है। लेकिन देखो, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सीटेट में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है, एनईपी 2020 का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए। क्योंकि जब जो हमारी जो पुराने तरीकों से जो मतलब शिक्षाएं चली आ रही है उसमें कुछ बदलाव करना जरूरी था, इसलिए एनईपी 2020 का बहुत जरूरी था। ठीक है, पहले अलग चीजें होती थी, पढ़ाने का तरीका अलग होता था, स्कूल्स अलग होते थे, लेकिन अब वो चीजें अलग हो चुकी हैं। उन चीजों को बदलाव में लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ये क्रांति लाना जरूरी था, इसलिए एनईपी एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। बात करें कि इससे पहले शिक्षा नीति कितने साल पहले आई थी, तो 34 साल पहले आई थी, ये 34 साल बाद में आई है। ठीक है, कितने साल बाद में? 34 साल बाद में। इसके अध्यक्ष कौन है, यानी कि अध्यक्ष मतलब किसकी अध्यक्षता में इस दस्तावेज को तैयार किया गया है? तो हमारे इसरो के जो पूर्व चीफ हैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। इंपॉर्टेंट है, मैंने जो ग्रीन लाइन से जो चीजें लिखी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप से लिखना पड़ता है। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है, उसके बाद भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो फर्स्ट आई थी 1968 में, इंदिरा गांधी के टाइम में। दूसरी आई थी 1986 में, राजीव गांधी के टाइम में। और तीसरी आई है 2020, नरेंद्र मोदी के टाइम में। तो देख लो, 86 और 20 के बाद में 34 साल बाद में, मान लो आज से 34 साल पहले जो शिक्षा होती थी उसी तरीके से शिक्षा चली आ रही है। अंदाजा लग गया होगा शायद आपको कि 34 साल पहले में अब के जमाने में इतना फर्क हो गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बदलाव जरूरी था, हर चीज में बदलाव जरूरी होता है, इसलिए 34 साल बाद में शिक्षा नीति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति लेके आई है। और इसमें जो चीजें अगर सरसरी तौर पर अपन पढ़े, तो जो चीजें वो ऐसी चीजें ऐड की गई हैं कि जैसे पाठ्य पुस्तक से हटकर और रचनात्मक चीजों को ज्यादा ऐड किया गया है, ताकि बच्चा करके सीखे। ये सेम चीजें हमने एनसीएफ में पढ़ी थी। एनसीएफ भी एक दस्तावेज है और ये भी एक दस्तावेज है। ठीक है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं जो कुछ अपने एनसीएफ एनईपी सब में यूज हो रहे हैं, तो इस टाइप का ही कुछ इसमें कहा गया है। तो इसमें जो फैक्चुअल चीजें हैं वो अपन कुछ देख लेते हैं, ये अपन ने पढ़ ली। अब इसमें बात करें, एनईपी के तहत केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी 6% हिस्से के बराबर होगी। इसमें कितने हिस्से के बराबर? 6%। यानी कि इसका मतलब क्या है? तो अगर इसका मतलब की अपन बात करें तो कुल जीडीपी है, मान लो 100%, 100%, हर चीज 100 अपने आप में पूर्ण होता है, तो उसमें से जो 6% है वो खर्चा शिक्षा पर किया जाएगा। ठीक है, वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6% शिक्षा पर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि कक्षा 6 से वैक्शनल कोर्स शुरू कर दिया गया है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है कि बच्चे को किताबी चीजों से हटाकर उसको प्रैक्टिकली चीजें करवाई जा रही हैं। ठीक है, जिससे बच्चा रचनात्मकता की ओर जा रहा है और वो विकासशील हो रहा है और वो उन चीजों में विकास कर पाएगा, इसलिए रचनात्मकता की ओर जा रहे हैं। तो कक्षा 6 से वैक्शनल कोर्स जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। हालांकि एनईपी 2020 को भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद में वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा दिया जाएगा, कैबिनेट ऐसा नहीं पूछे किसके द्वारा, ये नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि किसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तब तो हम उत्तर लिख देंगे एमएचआरडी। और एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय।
ठीक है, सिंपल सी बात है कि किसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो एमएचआरडी का, और एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो शिक्षा मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता, ठीक है, कि कौन, इसमें क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कितने तक, तो वर्ष 2030 तक, ठीक है, वर्ष 2030 तक, इसको याद रखना, वर्ष 2030 तक, ठीक है। क्योंकि मान लो कि टीचर शिक्षण कार्य करवा रहा है, ठीक है, और जब उसके पास उसकी डिग्री नहीं होगी तो फिर वो क्या पढ़ा पाएगा। जब तक एक टीचर बीएड नहीं करेगा, हमारे बीएड में जो हमारी पेडागोजी चलती है, हमारी साइकोलॉजी चलती है, जब तक उसको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे बच्चों को अपनी बात रख पाएगा, वो बच्चों में कैसे विधियों को चेंज कर पाएगा। फिर तो आएगा व्याख्यात्मक विधि से किताब उठाई और पढ़ाया और चला गया। तो इसलिए जो हमारा शिक्षण कार्य के लिए, शिक्षण जो कार्य है उसके लिए हमारी मिनिमम डिग्री योग्यता होना आवश्यक है, ठीक है, यानी कि 4 वर्षीय जो एकीकृत बीएड है उसका होना अनिवार्य है, ठीक है। हालांकि देखो पहले बीएड बहुत ढंग से होती थी और अच्छे ढंग से होती थी, आजकल तो ऐसा मतलब एक जगह की बात नहीं है, सब जगह की बात है, कोई ओपन में कर लेता है, कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिग्री होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो हम चाहे उसको अब कैसे भी ले लें, चाहे फॉर्मेलिटी के तौर पे ले लो, चाहे देखो कैसे भी ले लो, लेकिन ये चीज़ गलत है कि जब तक हम बीएड ढंग से नहीं करेंगे, हमारी मनोवैज्ञानिक समझ नहीं बन पाती है बच्चों के बारे में, हम बच्चों को पढ़ाने के तरीके नहीं समझ पाते, हम बच्चों में विभेद नहीं कर पाते, हम जैसे हम नॉर्मली होते हैं हम वैसे ही होते हैं, लेकिन एक बार हम बीएड करते हैं तो हमारी दृष्टि में थोड़ा बदलाव होता है, हमें चीज़ों को समझने में थोड़ी समस्या कम होती है, और जब हम बच्चों को अच्छा समझ पाते हैं। ये तो खैर छोटी मोटी बातें हैं, इन बातों का देखो इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए जो शिक्षण कार्य है उसमें मिनिमम जो डिग्री योग्यता है वो हमारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब पहले क्यों कर दिया गया इसको, कि भाई मान लो पहले पीएचडी, पहले 4 साल की ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, फिर पीएचडी के बाद में मान लो एमए के लिए, फिर एमए के बाद में बच्चा पीएचडी कर रहा है, पीएचडी के बाद में एमफिल कर दी गई, ठीक है। तो ये चक्कर प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है, इसको एमफिल को समाप्त किया गया, ठीक है। उसके बाद है 10+2, यानी कि 3 से 18 वर्ष की जो शिक्षा है वो सभी बच्चों के लिए है। अब इसमें एज पूछी जा सकती है कि कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो हम कहेंगे 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। कितने बच्चों के लिए, 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। 10+2 का मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप खुद भी समझ सकते हो कि 18 साल का बच्चा 12th पास आउट हो जाता है। सभी बच्चों के लिए क्या है, तो सभी बच्चे मतलब इसलिए इसको किया गया कि भाई 3 से 18 एज तक के जो बच्चे हैं वो प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया। कैसी शिक्षा देने का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सबसे अच्छी चीज यही है। और ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा जाता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि पाठ्यचर्या और शिक्षण के आधार पर 5+3+4 की नई व्यवस्था की गई है। कैसी व्यवस्था, 5+3+3+4 की। अभी 5+3+3+4 क्या है, तो मेरी बात सुनो। ये एक, मान लो कि हम कभी, जैसे एक इंजीनियर है, मान लो वो मकान, तो मकान से पहले क्या बनाता है, वो मकान का नक्शा बनाता है, वो ये भी एक तरीके से मॉडल का कार्य करेगा, ठीक है। जब एक मॉडल का कार्य करेगा तो इस मॉडल में 5+3+3+4, तो 5 में जो 5 है, 3 वर्ष आंगनबाड़ी, बाकी 2 वर्ष में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि मतलब जब जो ये 5 है इसमें किन किन कक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें जब पहली बार जो बच्चा जाएगा वो हो गया प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसमें कर दिया गया फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद 3, तो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। उसके बाद फिर 3, तो सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। उसके बाद 4 में 9, 10, 11, 12। यहाँ तक जो हमारा बच्चा होता है वो कितनी वर्ष का हो जाता है, 18 वर्ष का। और यहाँ हमारा बच्चा कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या क्या पढ़ा, 5+3+3+4 मॉडल है,
34 साल बाद ही में आई है। पहली 1968 में आई थी, दूसरी 86 में आई है, तीसरी 2020 में आई है। शिक्षा की क्रांति के लिए जरूरी थी, अब तक 3 बार आ चुकी है। जीडीपी का 6% हिस्सा जरूरी है। 2030 तक जो हमारे शिक्षण कार्य के लिए जो न्यूनतम डिग्री है वो सभी के पास होनी चाहिए। एमफिल को नष्ट कर दिया गया है। जीडीपी का जो 6% हिस्सा है वो शिक्षा में लगना चाहिए। ठीक है, समाप्त इतनी बात। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई है। ठीक है, अब इसमें जो हम बताएंगे आपको, इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद में की गई है? तो अपन ने पीछे पढ़ाया था, कितने वर्ष बाद में की गई है? 34 वर्ष बाद में। कौन सी शिक्षा नीति है ये? तीसरी है। पहली कब आई थी? 68 में। दूसरी कब आई? 86 में। तीसरी कब आई? 2020 में। क्यों जरूरी है? शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के कारण, बड़े बदलाव लाने के लिए जरूरी है। इसमें बच्चे को किस ओर मोड़ा गया? रचनात्मकता की ओर मोड़ा गया है। बच्चा खेल खेल में सीखेगा, खेल खेल के सीखेगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान नई शिक्षा पाठ्यक्रम प्रणाली है 5+3+3+4। 5 में मैंने बताया था नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। 3 में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन्थ। ठीक है, उसके बाद में आप देख लो, हो गई 5। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद में सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, और उसके बाद में 9, 10, 11 और 12। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अपन इसमें कुछ और चीज़ देख लेते हैं जो हो सकता है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इन चीज़ों से हटके, कि पहले एक तो इसमें जो उच्च शिक्षा में हमारे जो सकल नामांकन जो अनुपात है उसको बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यानी कि जो अब 26.3 से उसको 50% किया जाएगा। 26.3 से कितना किया जाएगा? 50% किया जाएगा। कौन सी कक्षाओं में? उच्च कक्षाओं में किया जाएगा। सिद्धांत क्या रखे गए हैं इसमें? संरचनात्मक समझ, करके सीखना, रटंत प्रणाली को हटाना है, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना, दैनिक जीवन से चीजों को जोड़ना है। देखिए, जिसने एनसीएफ पढ़ा है उसको एनईपी के बाद बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से एक ही बात बोल रहे हैं, करके सीखना, खेल के सीखना, रटंत प्रणाली को हटाना, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना, दैनिक जीवन के लिए पढ़ना। ठीक है, यानी कि अपनी समझ को बनाना, अपनी विश्व दृष्टि को बनाना है इसमें। ठीक है, रटत प्रणाली को बिल्कुल दूर कर देना है। बहुभाषिकता, बहुभाषा होने से संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बिल्कुल, जब मैंने इससे पहले अपन ने पढ़ा था उस टाइम भी अपन ने बात पढ़ी थी कि जिस बच्चे को 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है वह बच्चा और बच्चों की तुलना में अधिक रचनात्मक होता है। इसलिए बच्चे को बहुभाषिकता का होना चाहिए। मूल्यांकन के लिए परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर। अब ये परख क्या है? तो मेरी बात सुनो, कि जैसे अपना मूल्यांकन होता है, ठीक है, अब मूल्यांकन में भी अलग अलग, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, अपना असेसमेंट हो गए, वो अलग अलग, चेकलिस्ट हो गई, पोर्टफोलियो हो गया, वो अलग अलग चीजें हो गई ना। तो उसी टाइप से उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया। ठीक है, उसका नाम क्या रखा? परख। तो परख बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि मूल्यांकन के लिए कि नेशनल असेसमेंट सेंटर के द्वारा जो वो रखा गया है उसका क्या नाम है, तो वो है परख। क्या है? परख। इसको आप याद रखिएगा। बच्चों की शिक्षा का माध्यम 5th या क्लास 8th या उससे आगे भी मातृभाषा में बच्चा सीख सकता है। और जब हम हमारे भाषाई कौशल की बात करते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं वहाँ मदर टंग यानी कि नेटिव लैंग्वेज, यानी कि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको बहुत बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बच्चा अनौपचारिक रूप से अर्जित करता है। उसके लिए उसको लर्निंग की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप उस चीज को अर्जित कर रहा है। वो अपनी मम्मी से 2 शब्द सुन के सीख रहा है, अपने पापा से सीख रहा है, चलता फिरता टीवी से 2 शब्द सीख रहा है, कार्टून से सीख रहा है। वो कोई कॉपी पेन लेके नहीं सीख रहा है उस चीज को। ठीक है, तो बच्चे का जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो उसकी मातृभाषा का ज्ञान उसका अपने आप में एक ज्ञान होता है उसको। ठीक है, तो 5th या क्लास 8 तक या उससे आगे भी मातृभाषा में टीचर पढ़ा सकता है, यानी कि टीचर ने मतलब बच्चा सीख सकता है। ठीक है, भारत में राज्य त्रिभाषा फॉर्मूला, लचीलापन रखा जाए। लचीलापन का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी की समावेशी शिक्षा का अपन ने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, समावेशी नाम से ये समान अवसर
एवं समानता, मतलब प्रत्येक बच्चा, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, उसको समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, आरपीडब्ल्यूडी, सामान्य व दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। दिव्यांग, पहले इसका नाम विकलांग था, लेकिन फिर ये विकलांग थोड़ा सा बोलने में अजीब लगता था, तो उसको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ये अभी जो पीछे सीटेट हुआ था, कौन सा हुआ था मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आया एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया है। ठीक है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर ज्यादा ध्यान दे सकें। यही बात है, कोई अलग से मैं इसको विस्तार से बता दूंगी तो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। जो मेन चीजें हैं वो याद करने वाली यही है। 34 साल बाद में कस्तूरांगन, 6886/2020, एनईपी 6% 6 DP, परख 360 डिग्री पे मूल्यांकन, 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री 2030 तक वो पूरा होना चाहिए। एमफिल को नष्ट कर दिया गया है, लचीलापन रखा जाएगा, बहुभाषिकता का होना चाहिए, खेल खेल में बच्चा सीखेगा, करके सीखेगा। ठीक है, हो गई। फिर अपन 5+3+3 4 वाला फॉर्मूला आप समझ गए हो कि कौन कौन सी क्लासों को रखा गया है, कौन कौन सी क्लासों को किस किस में रखा गया है। ठीक है, ये है हमारा एनईपी 2020। शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1। ठीक है। अब नॉर्मली देखो, एमफिल अपने को इसलिए इसको अपन इस पे जोर दे के नहीं पढ़ रहे हैं एमफिल को, क्योंकि थोड़ी उच्च स्तर की बात हो गई है। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, कक्षा 10 और 12 की जो है, जिसमें 2 बार मतलब जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी, वो कम से कम 2 बार करवाएगा। ठीक है, क्या करवाएगा? 2 बार जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 2 बार करवाएगा, एक बार ऑब्जेक्टिव, एक बार सब्जेक्टिव। ओके। उसके बाद मतलब बच्चों को कक्षा 9 से विदेशी भाषा सीखने के अवसर दिए जाएंगे और कक्षा 9 से ही विषय चुनने की आज़ादी दी जाएगी। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बार सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप सिर्फ याद कीजिएगा। मैंने इसमें इतना लिखा नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सीटेट के लिए और अपना जो सीटेट का जो लेवल है वो 6 से 8 तक या 1 से 5 तक है, इसलिए मैं उस चीज़ को इतना बता नहीं रही हूँ। तो कक्षा 9 से विदेशी भाषा के सीखने का अवसर, और दूसरी बात विषय चुनने की आज़ादी। ठीक है। उसके बाद है हमारी एनईपी 2020 के तहत मिड डे मील हो गया। ठीक है। अब जो बच्चे का मूल्यांकन जो होगा वो कैसा होगा? तो वो कितने एंगल पे होगा? 360 डिग्री। और आपको भी पता है 90 का एंगल ये होता है, 180 का ये होता है, तो 360 का क्या होगा? ये। यानी कि बच्चे की सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे की प्रत्येक चीजें, उसके हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन होगा, यानी कि 360 डिग्री पर होगा। याद रखिएगा, 360 डिग्री पर होगा। कक्षा 9 में विषय चुनने का अवसर प्राप्त होगा। वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होंगी। 3 वर्ष से ही ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी मैंने आपको जब पीछे बताया था आंगनबाड़ी, तो आप इसको ईसीसी को जो जरूर याद रख लेगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है और इसका वैसे भी अपने आंगनबाड़ी में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अर्ली जो चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म भी तो पूछ सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसको हम आंगनबाड़ी और नंदघर भी कह सकते हैं। यानी कि बच्चे के लिए जो ये होती है 3 वर्ष में जो हमने पढ़ा था नर्सरी वाली क्लास, उसमें बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। वर्ष 2013 में 4 डिग्री वाली अपन ने बात कर ली। ठीक है। उसके बाद में बुनियादी शिक्षाओं पर जोर दिया जाएगा, मतलब बच्चों को दैनिक चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा। संख्या ज्ञान पर ज्यादा, बुनियादी जो ज्ञान है उस पर, और संख्या ज्ञान पर। कौन से ज्ञान पर? तो संख्या ज्ञान पर, यानी कि मैथ्स को कहीं ना कहीं अपने आप में इसको एक अलग से रखा गया, FLN। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? FLN, यानी कि फंडामेंटल लिटरेल्स न्यूमरेसी। ठीक है, फंडामेंटल को कहीं ना कहीं अपनी जो ये है एनईपी 2020, इसमें प्राथमिकता दी गई है। बुनियादी शिक्षा पूछा जाए कि किसको प्राथमिकता दी गई है, तो मैं कहूंगी आपको बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा व FLN को,
एल एन को। ठीक है, हो गया। 1 वर्ष की पढ़ाई पे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पे डिप्लोमा होगा, 3 या 4 वर्ष पे डिग्री होगी। क्या होगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं एक बार। 1 वर्ष में सर्टिफिकेट होगा, 2 वर्ष में डिप्लोमा होगा और 3 या 4 वर्ष में डिग्री होगी। मान लो अब ऐसा होता है कि कई बार किसी कारणवश मान लो कोई चीज़ बीच में छोड़नी पड़ जाती है, तो फिर बच्चे को मतलब ना तो डिग्री मिलती है ना उसकी मार्कशीट मिलती है। तो अब ऐसा अगर बच्चे ने 1 साल का कोर्स किया तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर 2 का होगा तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर 3 का हो गया तो उसको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, परख मैंने आपको बता दी है, परख हमारा इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के इसमें इतनी सी बात है, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है, रटन प्रणाली को हटा दिया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, एक बार 2 मिनट लगेंगी, फटाफट सरसरी तौर पे फटाफट मैं बता देती हूँ। 5+3+3+4 मॉडल रखा गया, NEP 2020 है, 34 साल बाद में। ये कस्तूरबा इसके अध्यक्ष हैं। 68 में आई थी इंदिरा गांधी, 86 में आई थी राजीव गांधी, 2020 में आई हमारे नरेंद्र मोदी। ठीक है, टीचर के लिए उसकी जो शिक्षण कार्य के लिए उसकी योग्यताओं का होना जरूरी है, 2030 तक होना जरूरी है, कुल GDP का 6% शिक्षा में होना जरूरी है, समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया, रटन प्रणाली को हटा दिया गया, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना बच्चों को उसके मतलब जीवन से जोड़कर चीज़ों को पढ़ाना, जिससे बच्चा रचनात्मकता की ओर जाए, बच्चा करके सीखे, बहुभाषिकता की ओर दिया गया। 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको उसकी मातृभाषा में भी आराम से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है 3 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिसमें 5+3+3+4 को रखा गया है। ठीक है, MPhil को नष्ट कर दिया गया है। और जो 10वीं 12वीं में जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है उनको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। और कक्षा 9 से बच्चों को विदेशी मतलब भाषा सीखने का अवसर मिलेगा, साथ ही बच्चे को सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी भी मिलेगी। ठीक है, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो हमारे जो आंगनबाड़ी नंदघर है उसके वो है। और जो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो 360 पे होना चाहिए। 360 का मतलब ये नहीं 360 डिग्री का वो क्या ले लिया, किससे बनाते हैं अपन एंगल और 360 डिग्री खींच दिया, ऐसा नहीं। 360 का मतलब होता है संपूर्ण पक्षों को रखा गया है। ठीक है, उसके चारों पक्षों को सम्मिलित रूप जो होगा वो 360 डिग्री पर होगा। ठीक है, और इसमें 3 या 4 वर्ष में डिग्री मिलेगी, 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा कर लेंगे। ये चीज़ कोई अपने से पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने इसमें जो भी चीज़ थी वो सारी मैंने लिख दी इसमें। ठीक है, ये हुई हमारी NEP 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा एक बार।